प्रिय आत्माओं, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और मेरे शब्दों को अपने हृदय तक आने दो। मैं गौतम बुद्ध आज तुम्हें कोई चमत्कार नहीं सिखाने आया हूं। मैं तुम्हें वो सत्य याद दिलाने आया हूं जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी कमरे में बैठे हो लेकिन कोई तुम्हें देख ही नहीं रहा? तुम बोलते हो पर कोई सुनता नहीं, तुम मेहनत करते हो पर कोई सराहना नहीं करता, और तभी कोई दूसरा आता है, कमरे में प्रवेश करता है और सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, उसकी मौजूदगी ही वातावरण बदल देती है। तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? बेटा, ये भाग्य का खेल नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये ऊर्जा है, ये तुम्हारा ओरा है। ओरा कोई जादू नहीं, ओरा है तुम्हारी भीतरी अवस्था। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो बनते जा रहे हो, वही तुम्हारा ओरा बनाता है। ओरा मतलब तुम्हारी चेतना की खुशबू, तुम्हारे मन की रोशनी, तुम्हारी आत्मा की आवाज। तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा ओरा पहले बोल देता है। जब तुम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हो और बिना कारण अच्छा महसूस करते हो, वो शब्द नहीं होते, वो ओरा होता है। जब किसी जगह पहुंचते ही मन शांत हो जाए, वो दीवारें नहीं होती, वो वहां की ऊर्जा होती है। मैंने वर्षों तपस्या की, मैंने मौन में समय बिताया, मैंने स्वयं को देखा और तब जाना, मन जैसा होता है जीवन वैसा ही बन जाता है, और जीवन जैसा होता है ओरा वैसा ही चमकता है। तुम्हारा शरीर केवल मांस नहीं है, तुम ऊर्जा हो, चलती हुई चेतना हो, सांस लेते हुए प्रकाश हो। जब मन डर से भरा होता है, ओरा सिकुड़ जाता है। जब मन क्रोध से भरा होता है, ओरा भारी हो जाता है। जब मन ईर्ष्या से भरा होता है, ओरा गंदा हो जाता है। और जब मन प्रेम से भरा होता है, तब ओरा सूर्य की तरह चमकता है। इसलिए कुछ लोग साधारण कपड़ों में भी आकर्षक लगते हैं और कुछ लोग महंगे वस्त्रों में भी खोए हुए। क्यों? क्योंकि सुंदरता बाहर नहीं, भीतर होती है। प्रिय आत्मा, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? तुम खुद को छोटा समझते हो। तुम अपने मन में कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं खास नहीं हूं, मुझ में कुछ नहीं है। और फिर संसार वही दिखाने लगता है जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही संसार तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। मैंने देखा है, जब कोई स्वयं पर विश्वास खो देता है तो उसकी आंखों की चमक बुझ जाती है, उसकी चाल धीमी हो जाती है, उसकी आवाज कांपने लगती है और फिर लोग उसे अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन जब कोई भीतर से जाग जाता है, उसके चेहरे पर तेज आ जाता है, उसकी उपस्थिति में स्थिरता होती है और बिना बोले भी लोग उसे महसूस करने लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, ओरा बाहर से नहीं आता, ओरा भीतर से जन्म लेता है। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। हर सुबह उठकर अपने हृदय पर हाथ रखो और धीरे से कहो, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं मूल्यवान हूं, मेरे भीतर प्रकाश है। बस इतना। शुरुआत में मन हंसेगा, कहेगा ये सब झूठ है, लेकिन याद रखना, मन को नया रास्ता सिखाने में समय लगता है। जैसे मिट्टी में बीज डालने के बाद फूल तुरंत नहीं खिलता। 15 दिन, बस 15 दिन ये अभ्यास करो और देखना, तुम्हारी आंखों में अलग चमक होगी, तुम्हारी आवाज में स्थिरता आएगी और लोग बिना कारण तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। प्रिय आत्मा, दूसरों को खुश करने की आदत छोड़ो। जो हर किसी को खुश करने निकलता है, वो खुद को खो देता है, और जो खुद को खो देता है, उसका ओरा भी खो जाता है। सिंह जंगल का राजा इसलिए नहीं है कि वो घोषणा करता है, वो राजा है क्योंकि उसकी चाल में आत्मविश्वास है। तुम्हें भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस स्वयं को स्वीकार करो। जब तुम खुद से प्रेम करोगे, तब संसार तुम्हें महसूस करेगा। याद रखना, ओरा कोई रहस्य नहीं, ओरा है तुम्हारी रोज की आदतों का परिणाम। तुम क्या सोचते हो,
तुम क्या खाते हो, तुम किसके साथ रहते हो, तुम कैसे सांस लेते हो, सब मिलकर तुम्हारा ओरा बनाते हैं। और अब मैं तुम्हें आगे सिखाऊंगा ओरा क्यों कमजोर होता है और सिर्फ 7 दिनों में उसे कैसे शुद्ध किया जा सकता है। लेकिन वह अगले भाग में। प्रिय आत्मा, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका अर्थ है तुम्हारे भीतर कुछ जाग चुका है। अब ध्यान से सुनो। मैंने मनुष्य को बहुत पास से देखा है, उसकी खुशी को भी, उसके दुख को भी, उसकी कमजोरी को भी और उसकी अनंत शक्ति को भी। और मैंने एक बात गहराई से समझी, कोई भी इंसान कमजोर पैदा नहीं होता, वो धीरे धीरे कमजोर बनता है। अब प्रश्न है, ओरा आखिर टूटता क्यों है? क्यों कुछ लोग हमेशा थके हुए रहते हैं? क्यों कुछ लोग बात करते हुए भी खाली लगते हैं? क्यों कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए भी उदास होते हैं? कारण बहुत साधारण है। ओरा तब कमजोर होता है जब तुम लगातार चिंता में जीते हो, भविष्य का डर दिल में बसाए रखते हो, पुराने घावों को रोज कुरेदते हो, दूसरों से तुलना करते रहते हो और अपने ही मन की आवाज नहीं सुनते। बेटा, जिस दिन तुमने डर को अपना गुरु बना लिया, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा सिकुड़ने लगी। जिस दिन तुमने क्रोध को पकड़ लिया, उस दिन तुम्हारा प्रकाश धुंधला होने लगा। जिस दिन तुमने ईर्ष्या को पाल लिया, उस दिन तुम्हारा ओरा भारी हो गया। याद रखो, मन जैसा होगा, ऊर्जा वैसी ही बहेगी। तुम कहते हो, मुझे किसी काम में मन नहीं लगता, हर समय थकान रहती है, लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं कहता हूं, ये शरीर की नहीं, ऊर्जा की थकान है। अब सुनो, मैं तुम्हें कोई कठिन साधना नहीं दूंगा, कोई जटिल नियम नहीं दूंगा। मैं तुम्हें 7 छोटे रास्ते बताऊंगा। अगर तुमने इन्हें अपनाया तो 7 दिनों में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। पहला रास्ता, श्वास को महसूस करना। दिन में कभी भी बस 3 मिनट आंखें बंद करो, धीरे सांस लो और धीरे छोड़ो और मन में कहो, मैं भीतर शांति ले रहा हूं, मैं बाहर चिंता छोड़ रहा हूं। बस यही। ये साधारण है, लेकिन यही तुम्हारे ओरा को फिर से जगाता है। दूसरा रास्ता, प्रकाश की कल्पना। रात को सोने से पहले कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर सफेद सुनहरी रोशनी फैल रही है। ये रोशनी तुम्हारे डर को धो रही है, तुम्हारे दुख को पिघला रही है और तुम हल्के होते जा रहे हो। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तीसरा रास्ता, जल से मित्रता। जब भी स्नान करो, पानी से मन ही मन कहो, तुम मेरी थकान बहा ले जाओ, और महसूस करो कि हर बूंद तुम्हारी नकारात्मकता को बहा रही है। पानी सुनता है, पानी समझता है। ये कोई विश्वास नहीं, ये प्रकृति का नियम है। चौथा रास्ता, धरती को छूना। कभी घास पर नंगे पैर चलो, कभी पेड़ के नीचे बैठो, कभी सूरज की रोशनी में खड़े हो जाओ। धरती तुम्हारी मां है, वो तुम्हारा बोझ चुपचाप ले लेती है। पांचवा रास्ता, आसपास की सफाई। जहां गंदगी होती है वहां ऊर्जा रुक जाती है। हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने कमरे को व्यवस्थित करो। यह सिर्फ कमरा नहीं साफ करेगा, यह तुम्हारा मन भी साफ करेगा। छठा रास्ता, संगत बदलो। ऊर्जा स्पंज की तरह होती है, जो पास है वही भीतर जाता है। जो लोग हर बात में नकारात्मक हैं, उनसे दूरी बनाओ। जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, उनके पास बैठो। जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, दिन में 2 मिनट सिर झुकाकर कहो, मुझे शांत बना दो, मुझे करुणा से भर दो। जब तुम उस शक्ति से जुड़ते हो, तब ओरा खुद ही शुद्ध होने लगता है। प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। माफ करना सीखो। जिसे तुम पकड़कर बैठे हो, वो तुम्हें ही जला रहा है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा तुम्हारी आजादी है। रोज रात को कहो, मैं छोड़ रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं। और एक बात, मुस्कुराओ, भले ही मन ना हो। मुस्कान ओरा की दवा है। जब तुम नाचते हो, जब शरीर हिलता है, जब सांस गहरी होती है,
तब हर कोशिका जाग जाती है और जागी हुई कोशिकाएं प्रकाश बन जाती है। ओम का उच्चारण करो, धीरे, लंबा। ये कंपन तुम्हारे भीतर छिपी ऊर्जा को जगाता है। प्रिय आत्मा, अगर तुम ये सब करोगे तो कुछ ही दिनों में देखोगे तुम्हारी आंखें शांत है, तुम्हारी आवाज स्थिर है, तुम्हारी मौजूदगी सुकून देने लगी है और लोग बिना कारण तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। वो है आकर्षण नहीं, करुणा, प्रभाव नहीं, शांति, दिखावा नहीं, जागरूकता। यही सच्चा ओरा है। प्रिय आत्मा, अगर तुम यहां तक आए हो तो अब मैं तुम्हें अंतिम गहराई की ओर ले चलता हूं। अब ध्यान से सुनो। बहुत लोग पूछते हैं, बुद्ध, ऐसा क्या था तुम्हारे भीतर कि लोग तुम्हारे पास बैठते ही शांत हो जाते थे? मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मैंने कुछ पाया नहीं था, मैंने बस सब छोड़ दिया था। मैंने डर छोड़ा, मैंने तुलना छोड़ी, मैंने साबित करने की जरूरत छोड़ी, और जब सब छोड़ दिया तब जो बचा वही ओरा बन गया। बेटा, सबसे शक्तिशाली ओरा दिखावा नहीं करता, वो चुप रहता है। तुमने देखा होगा, जो सच में मजबूत होता है वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता। जो सच में जागा होता है वो दूसरों को नीचे नहीं दिखाता। जो सच में शांत होता है वो किसी से लड़ता नहीं। यही बुद्ध का ओरा है, स्थिर, शांत, गहरा। तुम सोचते हो मैं कैसे ऐसा बनूं? मैं कहता हूं, पहले भीतर बैठना सीखो। दिन में एक बार, बस 5 मिनट। फोन दूर रखो, आंखें बंद करो, पीठ सीधी, और अपने दिल की धड़कन सुनो। कुछ मत बदलो, बस देखो। यही ध्यान है, यही जागरूकता है, और यही से ओरा जन्म लेता है। जब तुम खुद को देखने लगते हो तब दूसरों की राय महत्व खो देती है। जब तुम भीतर टिक जाते हो तब बाहर का शोर कमजोर पड़ जाता है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब सुनती है जब तुम खुद को सुनना शुरू करते हो। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सूत्र देता हूं। सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान पैदा होता है। और सम्मान कहां से आता है? स्वयं के प्रति आदर से। अगर तुम खुद को हल्के में लेते हो, दुनिया तुम्हें हल्के मिलेगी। अगर तुम खुद को मूल्यवान मानते हो, दुनिया तुम्हें महसूस करेगी। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं पर्याप्त हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और एक बात, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश मत करो, खुद से आगे निकलो। आज तुम जैसे हो, कल उससे बेहतर बनो। बस इतना। प्रिय आत्मा, अब समझो ये अंतिम सत्य। तुम्हारा ओरा तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं बनता, तुम्हारा ओरा तुम्हारे चरित्र से बनता है। तुम कितना शांत हो, तुम कितना सच्चे हो, तुम कितना करुणा रखते हो, यही असली शक्ति है। जब तुम करुणामय होते हो, तुम्हारी मौजूदगी दवा बन जाती है। जब तुम शांत होते हो, तुम्हारी आंखें प्रार्थना बन जाती है। और तब लोग कहेंगे, इसके पास बैठकर अच्छा लगता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम किसी की जिंदगी का सहारा बन चुके होगे। बुद्ध बनने का मतलब चमत्कार करना नहीं, बुद्ध बनने का मतलब है हर दिन थोड़ा और जागना। अब मैं तुम्हें अंतिम अभ्यास देता हूं। सोने से पहले हृदय पर हाथ रखो और कहो, आज जो हुआ मैं स्वीकार करता हूं। जिसने दुख दिया मैं छोड़ता हूं, जो मिला उसके लिए धन्यवाद। बस इतना। अगर तुम ये करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा, तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारी सुबह उजली होगी, और तुम्हारा ओरा प्रकाश बन जाएगा। प्रिय आत्मा, याद रखो, तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए हो। तुम एक कारण हो, एक संभावना हो, एक चलती हुई चेतना हो। अब प्रश्न ये नहीं है तुम्हारा ओरा कैसा है, प्रश्न ये है, क्या तुम जागने को तैयार हो? अगर हां, तो मन में कहो, मैं जाग रहा हूं, मैं प्रकाश चुन रहा हूं।
यही ये ज्ञानवाणी पूर्ण होती है। शांत रहो, सजग रहो, करुणामय रहो। प्रिय आत्मा, अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां बाहरी दुनिया पीछे छूटने लगती है और भीतर का संसार खुलने लगता है। अब मैं तुम्हें वे 5 मौन शक्तियां बताने जा रहा हूं जो मैंने शब्दों से नहीं, अनुभव से सीखी थी। यही वे शक्तियां हैं जो किसी इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। पहली मौन शक्ति, चुप रहकर देखना। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानते हो? वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। कोई कुछ कह दे, गुस्सा। कोई अनदेखा कर दे, दुख। कोई आगे निकल जाए, ईर्ष्या। लेकिन बुद्ध ने सीखा, पहले देखो, फिर समझो, फिर उत्तर दो। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते बल्कि भीतर देखते हो, तब तुम्हारा ऑरा मजबूत होने लगता है। आज से अभ्यास करो। कोई बात चुभे तो तुरंत मत बोलो। 3 गहरी सांस लो और अपने मन से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? अक्सर उत्तर होगा, नहीं। यही मौन की पहली शक्ति है। दूसरी मौन शक्ति, अपेक्षा छोड़ देना। तुम दुखी क्यों होते हो? क्योंकि तुम उम्मीद रखते हो। तुम चाहते हो लोग समझे, तुम चाहते हो तारीफ मिले, तुम चाहते हो बदले में प्रेम मिले। लेकिन जब नहीं मिलता, मन टूट जाता है। मैंने सीखा, जो देता है वही मुक्त होता है, जो बदले की चाह रखता है वही बंध जाता है। जब तुम बिना उम्मीद के अच्छा करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध होती है, ऑरा हल्का होता है और मन शांत। तीसरी मौन शक्ति, अकेले बैठना सीखना। बहुत लोग भीड़ में रहते हैं क्योंकि अकेले बैठने से डरते हैं, लेकिन बुद्ध अकेले बैठते थे, पेड़ के नीचे, खामोशी में, अपने भीतर। जो इंसान अकेले बैठ सकता है वही सच में मजबूत होता है। दिन में 5 मिनट, बिना फोन, बिना शोर, बस खुद के साथ बैठो। पहले बेचैनी होगी, फिर सन्नाटा आएगा और फिर अंदर से शांति उठेगी। यही वो क्षण है जहां ऑरा जन्म लेता है। चौथी मौन शक्ति, हर अनुभव से सीखना। जो हुआ उसे गलती मत कहो, उसे शिक्षक समझो। लोग तुम्हें धोखा दे, सीखो। काम बिगड़ जाए, सीखो। दिल टूटे, सीखो। बुद्ध कहते हैं, जो हर दर्द से ज्ञान निकाल ले वही सच में जाग जाता है। जब तुम पीड़ा को भी गुरु बना लेते हो, तब कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। 5वीं मौन शक्ति, करुणा। यह सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें जिसने चोट दी उसे समझने की कोशिश करो। तुम्हें जिसने नीचा दिखाया उसके भीतर के डर को देखो, क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वो खुद भीतर से टूटा होता है। जब तुम करुणा रखते हो, तब तुम्हारा ऑरा औषधि बन जाता है। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करते हैं। यही बुद्ध की असली शक्ति थी। प्रिय आत्मा, अब मैं तुम्हें एक अंतिम सत्य देता हूं। तुम्हें आकर्षक नहीं बनना है, तुम्हें शांत बनना है। तुम्हें महान नहीं बनना है, तुम्हें सच्चा बनना है। जब तुम शांत हो जाओगे, लोग खुद खिंचेंगे। जब तुम सच्चे हो जाओगे, दुनिया खुद सम्मान देगी। ऑरा बाहर सजाने से नहीं बनता, ऑरा भीतर जगाने से बनता है। आज से ये 3 वाक्य जीवन में उतारो। मैं जागरूक हूं, मैं करुणामय हूं, मैं भीतर स्थिर हूं। बस यही बुद्ध का मार्ग है। यदि तुम्हारा हृदय इन शब्दों से जुड़ा है तो मन में कहो, मैं धीरे धीरे जाग रहा हूं। प्रिय आत्मा, अब तुम उस द्वार पर हो जहां ज्ञान शब्द नहीं रहता, अनुभव बन जाता है। अब मैं तुम्हें वो गुप्त नियम बताने जा रहा हूं जो मैंने जंगलों में नहीं, अपने भीतर पाया था। बहुत लोग पूछते हैं, बुद्ध तुम कुछ बोले बिना भी लोगों को कैसे बदल देते थे? मैं उत्तर देता हूं, मैं बदलता नहीं था, मैं बस होता था। बेटा, यही सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जो हो वही तुम्हारा प्रभाव है। तुम उपदेश दे सकते हो, लोग भूल जाएंगे। तुम सलाह दे सकते हो, लोग बहस करेंगे। लेकिन अगर तुम स्वयं बदल जाओ
तो लोग चुपचाप सीख जाएंगे। इसे मैं कहता हूं मौन परिवर्तन। जब तुम भीतर शांत हो, तुम्हारी आंखें बोलती हैं। जब तुम्हारे भीतर करुणा होती है, तुम्हारी मौजूदगी दवा बन जाती है। जब तुम्हारे भीतर स्थिरता होती है, तुम्हारी चाल भी प्रार्थना बन जाती है। यही बुद्ध का गुप्त नियम है। बन जाओ जो तुम दुनिया में देखना चाहते हो। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो स्वयं को सम्मान दो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले प्रेम बनो। अगर तुम शांति चाहते हो तो अपने भीतर युद्ध समाप्त करो। दुनिया आईना है, तुम जैसा भेजते हो वैसा लौट कर आता है। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 4 छोटे अभ्यास देता हूं। अगर तुम इन्हें जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारी उपस्थिति बदलने लगेगी। अभ्यास 1, धीमे चलो। जब तुम जल्दी में चलते हो, तुम ऊर्जा गिराते हो। आज से थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा संभल कर बोलो। धीमापन ओरा को गहराई देता है। अभ्यास 2, आंखों से मुस्कुराओ। सिर्फ होठों से नहीं, आंखों से। जब तुम किसी को देखो तो भीतर कहो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कितने दिल तुम्हारे पास खुलने लगेंगे। अभ्यास 3, सुनना सीखो। अधिकतर लोग सुनते नहीं, वे जवाब तैयार करते रहते हैं। लेकिन जब तुम सच में सुनते हो, सामने वाला खुद ठीक होने लगता है। अभ्यास 4, हर रात बोझ उतारो। सोने से पहले कहो, आज जो हुआ मैं छोड़ता हूं, और गहरी सांस लो। यह अभ्यास तुम्हारे ओरा को हर रात साफ करता है। प्रिय आत्मा, अब अंतिम बात, तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें जागरूक बनने की जरूरत है। जब तुम जागरूक होते हो, तुम गुस्से में भी शांत रहते हो, तुम हार में भी सीख लेते हो, तुम अकेले में भी पूर्ण रहते हो, और तब तुम्हारी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर कहेंगे, पता नहीं क्यों यहां अच्छा लगता है, और तुम मुस्कुरा कर कहोगे, कुछ नहीं, बस भीतर शांति है। यही बुद्ध का मार्ग है। प्रिय आत्मा, अगर इस पूरी यात्रा में तुम्हारे भीतर कुछ हिला है तो समझो बीज पड़ चुका है। अब उसे रोज ध्यान, करुणा और जागरूकता से सींचना। अंत में हृदय पर हाथ रखो और धीरे कहो, मैं प्रकाश चुनता हूं, मैं शांत रहना सीख रहा हूं, मैं धीरे धीरे जाग रहा हूं। बुद्ध की अंतिम शिक्षा, अपने भीतर दीपक कैसे जलाए। प्रिय आत्मा, अब ये अंतिम चरण है। अब शब्द कम होंगे और सत्य अधिक। अब मैं तुम्हें वो शिक्षा दूंगा जो किसी पुस्तक में नहीं, केवल अनुभव में मिलती है। जब मेरे जीवन का अंतिम समय निकट आया, मेरे शिष्यों ने पूछा, भगवन, आपके जाने के बाद हम किस पर भरोसा करें? मैंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। यही अंतिम रहस्य है। तुम बाहर प्रकाश ढूंढते हो, तुम चाहते हो कोई आए, तुम्हें समझे, तुम्हें उठाए, तुम्हें बदल दे। लेकिन सुनो, जब तक भीतर दीपक नहीं जलेगा, कोई बाहरी रोशनी तुम्हें स्थायी शांति नहीं दे सकती। ओरा क्या है? भीतर जला हुआ दीपक। जब दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस प्रकाश लाना होता है। अब मैं तुम्हें वो 3 अंतिम सूत्र देता हूं जिनसे तुम्हारा भीतर का दीपक प्रज्वलित होगा। पहला सूत्र, स्वयं को देखो बिना निर्णय के। जब तुम गलती करो तो खुद को दोष मत दो, जब तुम गिरो तो खुद को अपमानित मत करो। बस देखो, सीखो और आगे बढ़ो। स्वयं से युद्ध बंद करो। भीतर का दीपक तब जलता है जब तुम अपने ही मित्र बन जाते हो। दूसरा सूत्र, वर्तमान में लौट आओ। तुम्हारी आधी ऊर्जा बीते हुए कल में फंसी है, बाकी आधी आने वाले कल की चिंता में, और वर्तमान खाली रह जाता है जब भी मन भागे। बस सांस पर लौट आओ। ये क्षण ही जीवन है, यही शांति है, यही शक्ति है। तीसरा सूत्र, प्रेम को अपना स्वभाव बना लो।
प्रेम करना कमजोरी नहीं है, प्रेम सबसे ऊंची चेतना है। जब तुम करुणा से बोलते हो, तुम्हारा ऑरा फैलता है। जब तुम क्षमा करते हो, तुम हल्के हो जाते हो। जब तुम किसी का भला चाहते हो, तुम्हारा दीपक और तेज हो जाता है। प्रिय आत्मा, अब समझो ये अंतिम सत्य। तुम्हें दुनिया बदलने नहीं जाना, तुम्हें बस अपने भीतर प्रकाश जलाना है। जब तुम चमकोगे तो अंधेरा खुद पीछे हटेगा। तुम्हारी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाएगी, तुम्हारी शांति ही प्रेरणा बन जाएगी, तुम्हारा मौन ही उत्तर बन जाएगा। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, कल्पना करो तुम्हारे हृदय में एक छोटा दीपक जल रहा है। धीरे धीरे वो उजाला फैल रहा है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे चारों ओर। अब तुम अंधेरे से नहीं डरते, क्योंकि तुम स्वयं प्रकाश हो। प्रिय आत्मा, ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती, ये तो अभी शुरू हुई है। हर दिन थोड़ा शांत रहो, हर दिन थोड़ा सजग रहो, हर दिन थोड़ा प्रेम बनो। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम भीतर लौटते हो, तुम मुझे वही पाओगे, मौन में, शांति में, प्रकाश में। अंतिम शब्द, अपने दीपक स्वयं बनो। यदि ये पूरी ज्ञान यात्रा तुम्हें छू गई हो, तो मन में कहो, मैं अपने भीतर का प्रकाश जगा रहा हूं।